चितौनी, चितौनी किसको कहते हैं? चितौनी एक एग्जाम्पल के तौर पे, बारिश हुई है, रास्ते में बहुत ज्यादा कीचड़ है, आप वहां से जा रहे हो तो पीछे से कोई कहता है ध्यान से जाना, पैर फिसल जाएगा नहीं। एक समझने के लिए यह चितौनी, परमेश्वर चितौनी देता है, हमें बताता है कि हमको दाएं नहीं मुड़ना, बाएं नहीं मुड़ना, सिर्फ उनके तरफ देखना। हालेलुया। एक बार यीशु मसीह पानी पे चल रहे थे तो उनका चेला देख करके डर गया, तो डर करके जब आवाज लगाया उन्होंने, डर मत मैं हूं, एक चेला उनमें से कहता है प्रभु अगर तू है तो मुझे पानी से चलने। उसने कहा आजा, चलना शुरू किया और हम देखते हैं तो चलता रहा, लेकिन जैसे करीब पहुंचने पे चला यीशु की तरफ देखना छोड़ कर उसको देखते रहा। जैसे खुद को देखा वैसे ही पानी में नीचे चला। वैसे प्रभु यीशु ने क्या किया? कहने का मतलब है जब तक वो यीशु को देखते हुए चला तब तक उसको पानी एक जमीन दिखाई दी, जमीन की तरह दौड़ा। तो हमारा जीवन भी प्रभु की चितौनियों को मानना और उसको ही देखना होना चाहिए। हालेलुया। दूसरा शब्द फिर हम देखते हैं तो 3 वचन में लिखा है, फिर वे व्यक्ति कहता है, फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों पे चलते। कुटिलता का काम, कुटिलता का काम समझते क्या होता है? दिखाने के काम करते हैं। मन के अंदर कुछ और है और मुंह से कुछ और निकालता है। मन के अंदर अगर बुराई भी भरी हो किसी के प्रति तो मुंह से थोड़ा सा, मुंह से बोलते हैं अच्छे और मुस्कान दिखाते हैं चेहरा पे, जो मैं हंस रहा हूं उस उम्मीद से, लेकिन चेहरा, दांत तो जरूर दिखाई दे रहा है लेकिन चेहरा बता रहा है कि ये खुश नहीं। ऐसा होता है। हालेलुया। लेकिन जो प्रभु की चितौनियों को मानते और उनके हर बात को अपने जीवन में पहला स्थान देके चलते हैं, वो व्यक्ति कोई भी ऐसे कुटिलता का काम नहीं करते, सिर्फ वो उसके मार्ग पे चलते। चौथा वचन कहता है, तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से मान जाए। हालेलुया। अब वो सीधा परमेश्वर की तरफ जो है ना ध्यान देते हुए कहता है, प्रभु तेरा जो उपदेश है वो ध्यान लगाता है, मन लगाता है कि ये बात मेरे लिए कितनी अच्छी है, इसको समझ रहा है। फिर अपने हृदय जो वहां उस बात को समझ गया तो कहता है प्रभु, कई बार होता है ना वचन सुनते हैं तो कई बार आत्मा को छू जाता है ना? हमेशा वचन सुनते हैं नहीं छूता, लेकिन कभी कभी छू जाता है वही वचन। यहाँ पर प्रभु का वचन ये जो है वो लिखते समय आत्मा को छू दिया और टच जैसे ही आत्मा को हुआ, कहते हैं प्रभु तूने अपने नियम इसलिए दिए कि इसको यत्न से मान जाए। हालेलुया। यत्न से मानने के लिए, यत्न जानते हैं ना, किसी भी बात का प्रयास अधिक से अधिक करना, यत्न करना। प्रभु का नियम इसीलिए दिया गया कि हम सब सुन करके इधर से और इधर से निकालना नहीं, इसको जीवन में लेके चलना, मानना। हालेलुया। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। तेरी विधियों को मानने के लिए मेरा चाल चलन क्या हो जाए? दृढ़ हो जाए। दृढ़ मतलब मजबूत हो जाए। आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो तूफान, वो आंधी जो हवा में आती है वो नहीं, आंधी तूफान हमारे जीवन में परिस्थितियों को खराब करने के लिए आता है। विरोध करने वाले खड़े हो सकते हैं, झूठा आरोप लगाने वाले खड़े हो सकते हैं। आज समय चल रहा है वो, अगर उसके चितौनियों का आप मानोगे तो उसमें दृढ़ रहोगे, आपको हिला नहीं पाएगा। हालेलुया।
मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा न टूटेगी। हमारा चित्त परमेश्वर पे लगा होना चाहिए। हालेलुया। जब मैं तेरे धर्म में नियमों को सीखूंगा तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। यीशु मसीह ने एक जगह कहा है लोगों को, मेरे पास आओ, ऐसा लिखा है, मेरी सुनो और क्या कहा, समझो। हालेलुया। यहां पर जो है हम देखते हैं धर्म में नियमों को कहता है मैं सीखूंगा, तो सीखने के बाद ही तो समझ में आएगी, है ना। तो पहले सीखने के लिए क्या करना है, पूरे मन से आना। हालेलुया। हमेशा बोलता हूं शरीर लेकर के नहीं आना, मन को लेके आना। पता है मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाली है, पता है ना। आए तो यहाँ है, बैठने में बड़ी दिक्कत हो रही है। अच्छा होता जो नहीं आते, कई बार ऐसा भी होता है, जैसे कि होता रहता है, बैठने में बड़ी दिक्कत होती है, जगह तो है नहीं वहां पे बैठने के लिए, चल कहीं और चले जाते हैं, ऐसा भी ख्याल आता हो। ये मन जो है ना, बैठे यहाँ है लेकिन मन कहाँ घूम रहा है। गर्मी लग रही होगी शायद, पंखा चल रहे लेकिन हवा का असर नहीं हो रहा है। एसी वाले चर्च घूमते हैं कई लोग, जहाँ एसी लगी। हालेलुया। यीशु मसीह के समय में एसी नहीं था। प्रभु यीशु मसीह भी चल चल करके जाते थे, जहां भी जाना होता था पैदल। कहीं पर लिखा नहीं यीशु मसीह क्या किया, लग्जरी कार में बैठ के थे, ऐसा लिखा है नहीं, पैदल गए। और हम क्या कहते हैं, हमारे को तो साधन ही नहीं मिला, आने में लेट हो गई, गाड़ी नहीं मिल पाई। कई बार ऐसा हम बोलते, तो लेट होने का कारण हम क्या है। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर के दास के लिए, बिल्कुल अपने समय से पहले आ गए, आए बहुत दूर से आए, बहुत दूर बोले तो परमपुरा मोती नगर के पास से। हालेलुया। परमेश्वर की बातों को हम सुनते हैं ना, तो उसको मन के अंदर पूर्ण रीति से ध्यान लेना है। आज्ञा का पालन ही हमारा परमेश्वर को खुश करने की बात है। बहुत जोर से हम प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। खूब हम कूद के भी प्रार्थना करते हैं, वो भी अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा है कि उनकी बातों को, उनकी चितौनियों को माने। हालेलुया। क्योंकि सब हमारे लिए जरूरी है। कहता है तब मैं तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। और 8 वचन कहता है मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मुझे पूरी रीति से न तज। हालेलुया। इसका मतलब है वो ये भी जानता है लेखक कि परमेश्वर क्रोध करने वाला भी है ना। वचन में लिखा है कि प्रभु दया का धनी भी है तो भस्म करने वाला आग भी है। प्रभु दोनों बातों में बिल्कुल सटीक, वो बहुत दया दिखाता है। हम पापी ही थे तो हमारे लिए वो इस दुनिया में आया और हमारे लिए अपने आप को दे दिया ताकि हम उसको समझे। वो ये नहीं कहा कि तू कर, इतना बड़ा बोझा नहीं डाल दिया, चल लेके तू खुद उठाया बोझा, हमको बोला चल मेरे साथ। हालेलुया। लेकिन जब उसकी बात हम नहीं सुनते हैं तब वो क्रोधित होता है। बाइबल कहती है वो भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। परमेश्वर में सारी खूबी पाई जाती है, हमको उसको समझने की जरूरत है। तो परमेश्वर का धन्यवाद। मैं ज्यादा समय आप लोगों के बीच नहीं होगा, आप लोग हमसे हमेशा सुनते ही रहते हैं। मैं जो बताता हूँ, मुझे जो प्रभु देता है वही मैं बोलता हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। समझने के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा है, हम बहुत बातों को अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए हम सब परमेश्वर की चितौनियों को मानना, उस पर ध्यान देना, खराई से चलना, एक फैसला लेना, दृढ़ फैसला आप लोगे। थोड़े समय आपको दिक्कत होगी, लगेगा मुश्किल, परेशानी महसूस होगी, लेकिन उसके बाद जब आप मजबूत हो जाओगे ना, तो वो परेशानी आपको कभी भी जरा सा दिमाग में शिकन नहीं होने देगा।
हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद, हम सबको आशीष दे।